देखिए, ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग इसरो को डीआरडीओ के साथ कंपेयर करते हैं। उनका कहना ये है कि इसरो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है अपने मिशंस में, अपने एक्सपेरिमेंट्स में, और उसके मुकाबले डीआरडीओ ने क्या किया है। ये देखिए, ये बात सच है कि इसरो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है, लेकिन हम लोग को ये भी कंसिडर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसरो के ऊपर प्रेशर बहुत ही कम रहता है। इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट का भी प्रेशर बहुत ही कम रहता है ऑन इसरो। उन लोग को फंड्स एलोकेट कर दिए जाते हैं जिनके बेसिस पर वो लोग अपने एक्सपेरिमेंट्स को और मिशंस को कैरी आउट करते हैं, और वो लोग सक्सेसफुल भी हुए हैं। उनका सक्सेस रेट बहुत ही हाई रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, एंड इट्स अ थिंग ऑफ नेशनल प्राइड। लेकिन डीआरडीओ का केस बहुत ही अलग रहता है। डीआरडीओ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है फ्रॉम मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। इंडियन गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है, और इंडियन आर्म फोर्सेस का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा रहता है इस डीआरडीओ के ऊपर। बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स रहते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के फ्रॉम डीआरडीओ कि इंडिजिनस इक्विपमेंट डेवलप करना है। मतलब बेसिकली ऑप्शन दिया जाता है कि हाँ, आप लोग देखिए कि डेवलप कर पाते हैं कि नहीं। इंडियन आर्म फोर्सेस का जो जनरल रिक्वायरमेंट रहता है फ्रॉम डीआरडीओ बहुत ही अनरियलिस्टिक होता है। इफ़ यू लुक एट द प्रेजेंट कंडीशंस एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री, कुछ भी अगर डेवलप करना हो सक्सेसफुली तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग स्टेप वाइज उसको डेवलप करें। कुछ भी, और ये सिर्फ डिफेंस की बात नहीं है, किसी भी चीज़ में। आज हम लोग जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं वो पहले ही छलांग में डेवलप नहीं हुआ था। पहले टेलीफोन्स बनाया गया, फिर सेल फोन्स बनाए गए, और वो भी ब्लैक एंड वाइट बना था। फिर कलर सेल फोन्स आए, उसके बाद टच स्क्रीन फोन्स आए, और आज हम लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। तो चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप डेवलप किया जाता है। डिफेंस में भी ऐसा ही होता है। आप लोगों ने पहले कभी इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री से सिग्निफिकेंट कुछ एक्वायर किया ही नहीं, और आप लोग को अचानक से रिक्वायरमेंट है कि आप लोग को एकदम एडवांस प्रोडक्ट चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इंडियन आर्म फोर्सेस का रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक होता है फ्रॉम द इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री, और सबसे ज़्यादा प्रेशर डीआरडीओ को झेलना पड़ता है इसके वजह से, और बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट गया है डीआरडीओ का इसके वजह से। ठीक है, अब इसके बावजूद भी डीआरडीओ ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। उनका डिज़ाइन और एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। ठीक है, आपका जो कावेरी इंजन हो गया, उसके लिए कोई टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, इतने दिनों में डेवलप किया जा रहा है। एक सिंपल टेस्ट बेड भी नहीं है, उसके लिए रशिया भेजा जाता है कावेरी को। और आप लोग कावेरी छोड़ दो, एक सिंपल गन भी इंडियन आर्मी एक्वायर नहीं करती है फ्रॉम इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री। एसएसएस डिफेंस ने इतने अच्छे अच्छे राइफल्स बनाए हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को रशियन गन से ही ज़्यादा पसंद है। वैसे रशियंस हम सभी इंडियंस को ज़्यादा पसंद है, और इंडियन डिफेंस जो फोर्सेस हैं, जो आर्म फोर्सेस है, वो लोग इससे परे नहीं है। तो ये बात है, लेकिन ये बात भी सच है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट जो है, इनका फोकस भी बहुत ही कैजुअल रहा है इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। इनफैक्ट जब आप इंजन्स के वजह से देखिए, जितने भी प्रोडक्ट्स इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ने बनाए हैं, चाहे आपका टैंक्स हो, ड्रोन्स हो, फाइटर एयरक्राफ्ट्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन वो लोग मार खाते हैं मेनली फॉर द लैक ऑफ इंजन्स। इंडिजिनस इंजन्स बनाने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट स्टेप इन करे इन ऑर्डर टू प्रॉपरली डेवलप देम। प्राइवेट प्लेयर्स को लेके, मतलब जो भी स्ट्रेटजी हो। पिछले साल अराउंड 13,000 करोड़ अनयूज रहे हैं, जो शायद कावेरी का डेवलपमेंट में लग जाते। तो बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा कैजुअल रही है इंजन्स के डेवलपमेंट के मामले में, और इसको बहुत ही कैजुअली लेती है, जो कि नहीं लेना चाहिए। तो डीआरडीओ को जो लोग दोष देते हैं कि भाई ये लोग सक्सेसफुली कुछ भी नहीं बना पाते, पहले आप उनके स्टेक होल्डर्स को देखिए कि उनका अप्रोच कैसा रहता है, उसके बाद डीआरडीओ को दोष देना।